राधे राधे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 1-2 वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैं आज आपको पहले बेसिक बताऊंगी। बेसिक में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड सेकेंड इसमें दो इक्वेशन होती हैं हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इन इक्वेशंस की हमें x और y की वैल्यू भी निकालनी होती है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले हम जब ग्राफ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस टाइप से हमारी ये इंटरसेक्ट करेंगी, किस टाइप से कोइंसिडेंट होंगी, किस टाइप से ये पैरेलल होंगी, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हमारे पास जब a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2, तो हमारी जो ग्राफ पे लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मीन्स वो आपस में ऐसे काटेंगी। इन केस जैसे हमारा a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2, तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करती हैं। सेम ऐसे जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, जब एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आती है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट रे। और सेकंड थर्ड a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2, यानी जो लास्ट वाली है वो नॉट इक्वल आए तो हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स जिसका बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे पास दो इक्वेशन होती है ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। वो तीन मेथड इस तरह है। एलिमिनेशन मेथड, एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमको क्या होता है, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है, दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, उसमें पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई की निकलती है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहां से हमें y की वैल्यू भी निकल जाती है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या है, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट कोफिशिएंट को इक्वल करके फर्स्ट को कट करके फिर हम सेकंड की y की वैल्यू निकालते हैं। उस तरह एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम वन बाय वन पहले आपको ग्राफिकल मेथड बताते हैं, फिर एक एग्जांपल फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का बताएंगे, फिर एलिमिनेशन का बताएंगे। ग्राफिकल मेथड की इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, देखो कैसे करें। ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक दो इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पहले तो यही देख लेंगे जो मैंने आपको ये समझाया था। इसका कोफिशिएंट क्या है, a इसका कोफिशिएंट क्या है 1। सेकंड a2 क्या है 1, इसका क्या है 1 और इसका क्या है -k1, इसका क्या है 6 और c2 क्या है 1। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल, नॉट इक्वल, ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हमें पता है ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो हम इंटरसेक्ट करेगा तो हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और y की हमारी निकलेगी। हम x की जगह अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं x की वैल्यू क्या रखी, मैंने स्टार्टिंग में x की वैल्यू रखी मैंने 1, x की जगह 1 रखा प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू ये 1 प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 5। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सेकेंड टाइम हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। x की वैल्यू मैंने सेकंड टाइम 2 रखी, y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6, 2 इधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4, y की वैल्यू 4 आई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन से भी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, एक ग्राफ हमारे पास ये आ गया। दूसरी इक्वेशन से वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही हम इसका भी बॉक्स बनाएंगे। हम x की जगह वैल्यू रखेंगे, x की जगह सेम वैल्यू रख दो, x की जगह 1 रखा, x की जगह जब मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई -k y इज इक्वल टू 2, ये प्लस का उधर जाके क्या हुआ माइनस का,
y इज इक्वल टू 1, यहाँ माइनस का था, ये माइनस उधर चला गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 1। अब हम x की जगह क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। x की जगह मैंने यहाँ 2 रखा, माइनस के y इज इक्वल टू 2, माइनस के y इज इक्वल टू 2, ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस उधर जाएगा, फिर भी y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 ही रहेगी, क्योंकि y 0 तो हमारा कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। हमने x की जगह क्या रखा था 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। हमारे पास ये दो ग्राफ आ गए, दो ग्राफ से हम इसमें 2 वैल्यू आ गई, इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, यहाँ माइनस के x होता है और यहाँ माइनस के y होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ रिप्रेजेंट होगी 5 की वैल्यू, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो इसकी लाइन हमारे पास क्या बनी, ये बनी इसकी लाइन। ओके, सेकंड की हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 1 है, क्या है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, तो कहाँ रिप्रेजेंट होगा यहाँ। अब x इज इक्वल टू क्या है 2 और y इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो देखो ये लाइन क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते, देखो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, तो हम ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। वैसे प्रॉपर अगर यदि आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनता है, ये बोर्ड पे बना है तो इस वजह से x इस तरह आपकी ऐसे आप x और y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड को कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। एलिमिनेशन मेथड करवाने से पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू ये y प्लस का उधर जाके क्या बन गया माइनस का 7 माइनस वाई, x की वैल्यू ये निकली हमारी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो x की जगह इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 7 माइनस वाई, माइनस के y इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास क्या आया माइनस के y इज इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास क्या है 7 जो प्लस का है, 7 क्या है प्लस का, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू माइनस के 6, 7 में से बन गए माइनस के 6, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो हम y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी फर्स्ट, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम x इक्वल टू 7 माइनस वाई में यहाँ पुट कर देंगे y की जगह, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, यहाँ क्या y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 7 माइनस 3,
तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 4। इस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की और y की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, वो है ऐसे, देखो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं, अब ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, मान लो एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम ऐसे देखेंगे कि इनमें से एक हमारा x या y में से कोई भी एक कटे, तो देखो ये ऐड करने से ही कट रहा है, तो x और x कितने हो गए 2x प्लस माइनस माइनस y से y कैंसल इक्वल टू 7 और 1 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 8y, यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो जाके डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। अब जो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे हम। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, 4 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का, y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हमारी x और y की दो वैल्यू निकल गई। अब हमारा ये बेसिक टर्म क्लियर है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।